हाँ तो मैं क्वेश्चन समझा रहा था, सुन लो भाई। एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्क, बीच से क्या है माउंटेड है, वैसे घूम सकती है, ठीक। उस डिस्क पे एक बंदा खड़ा है, कहाँ पे, कॉर्नर में। उसके हाथ में एक हैवी फुटबॉल है कुछ, और उसने उठा के ऐसे उसको डंप कर दिया। कितनी स्पीड से फेंका? यू स्पीड से फेंक दिया, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीधे। तो क्या होगा बताओ उसके फेंकने के बाद? डिस्क पीछे घूम जाएगी। जब वो ऐसे उसको थ्रो करेगा तो उस पर फोर्स लगाएगा, किस पे? जो भी चीज उसको फेंकने तो फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा? इस पे फोर्स लगाएगा पीछे, उस फोर्स से क्या आएगा? टॉर्क आएगा, और टॉर्क से क्या करेगा? ये घूम जाएगा, तो डिस्क पीछे घूम जाएगी। तो जैसे फुटबॉल को ये आगे फेंकेगा, ये खुद पूरा सिस्टम ओमेगा से घूम जाएगा। समझे? सिर्फ एक एक लाइन की क्वेश्चन है ना। आपको ओमेगा निकालने के लिए इक्वेशन लिखनी है, फाइंड ओमेगा। और भी यू क्या है यहाँ पे? यू देख लो क्या है, स्पीड with which ball is thrown। और आपको बताया कि जब किसी की स्पीड कुछ दी होती है तो किसके रिस्पेक्ट में होती है? ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू के ग्राउंड। जब तक मेंशन ना किया जाए, जब तक कुछ मेंशन नहीं करता है तो हमेशा क्या मानते चलते हैं कि स्पीड किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सर बॉल का मास रखा है? अरे बॉल का मास नहीं लिया मैंने, स्मॉल है बॉल का मास। तो आई गेस सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। कि डिस्क में एक बंदा बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा है, उसने बॉल को ऐसे थ्रो किया। जब बॉल को थ्रो करेगा तो क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा, और फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉल क्या करेगी? उसके पीछे फोर्स लगाएगी। इन रिटर्न वो बंदा उल्टा घूमने लगेगा, बॉल आगे गिर जाएगी, वो डिस्क घूमने लगेगी। मैन का मास है, कैपिटल एम मैन है, डिस्क का है, मैन का। आई डिस्क का मोमेंट होना चाहिए, कैपिटल एम मैन का मास, स्मॉल एम फुटबॉल का मास, ठीक है। आई की वैल्यू रख सकते हैं या फिर आई दी आई वाई है? आई दिया हुआ है, तुम डिस्क को तुमको हाफ मास को रखने की जरूरत नहीं है। सबसे लास्ट में। हाँ ठीक है यार, अब इसी क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबने सही लिखा। दिखा दो भाई इसको क्या है। ठीक है भाई, सबने सही लिखा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देख लिया मैंने, देख लिया। बताओ तो भाई, सारे बच्चे ऑनलाइन बैठे, बता दूं ऑफलाइन सारे बच्चों ने बिल्कुल सही इसका आंसर लिख दिया है। तो बुलेट का मोमेंट, सॉरी अब प्लीज बात करिए, फुटबॉल का मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम कहां से कंजर्व होता है? जहां सिस्टम घूम सकता है। ये डिस्टेंस कितनी बताइए? डिस्टेंस हो गई r। मोमेंटम कितना है? अगर मैं mu को r से मल्टीप्लाई करूं तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम बताइए? ये mu आ जाएगा। और इतना ही मोमेंटम किसका होगा बताओ एग्जैक्टली? डिस्क प्लस मैन का इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बताओ डिस्क का मोमेंट ऑफ कितना है? मैन का कितना है? मैन है कैपिटल M r स्क्वायर इनटू, समझ गए? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। अभी क्वेश्चन क्या था? स्पीड विद व्हिच बॉल इज थ्रोन, u, ठीक है। अब u क्या है? मैन थ्रोज बॉल with speed u with respect to, अपने रिस्पेक्ट उसने u स्पीड से फेंक दिया। पहले u क्या था? रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड था, मुझे नहीं पता कैसे फेंका, जो भी फेंका मुझे ये पता है कि जो बॉल चल रही उसकी स्पीड कितनी है? u थी। अभी क्या हुआ उसने बताओ? अपने रिस्पेक्ट में u से फेंका ऐसे, तो क्या तुम u से फेंक पाओगे? स्लो मोशन में इमेजिन करो कि तुम उसको ऐसे u से फेंक रहे हो, जब तुम फेंक रहे होगे तो तुम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होगे। जब तुम उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तुम्हारी डिस्क भी साथ में पीछे चलने लगेगी। तो जब तुम्हारे हैंड से वो निकल के जाएगा ऐसे u स्पीड से, तो क्या उसके पास u स्पीड होगी? u माइनस समथिंग। मैं तो ऐसा उसको फेंक के जा रहा हूं, ऐसे देखो इमेजिन करो कि आप उसको ऐसा फेंक रहे हो, ऐसे जब उसको फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा यार? आप पे भी तो फोर्स लग रहा होगा पीछे। तो जैसे आप हैंड से उसको ऐसा फेंकने का हाथ तक लाओगे, उतने में आप भी पीछे चलने लगोगे। समझे? अब क्या होगा बताओ? u माइनस r होगा, बिल्कुल सही बोला।
अब क्या होगा, इसमें ओमेगा आ गया, तो जब इसमें ओमेगा आ जाएगा फेंकते समय, जब आपके हाथ से वो निकलने वाला है, तो आपने कितनी स्पीड से फेंका, हैंड को कितनी स्पीड से फेंका, यू से फेंका, लेकिन आप कितने चाह रहे हो बताओ आर ओमेगा से यार, ओमेगा आ गई इसमें एंगुलर वेलोसिटी, तो ये पॉइंट कितने से पीछे आ रहा है बताओ, ये आर ओमेगा से पीछे चल चुका होगा। तो अब जब तुम्हारे हाथ से ये निकलेगा तो तुमने तो उसको यू स्पीड दे दी, लेकिन तुम खुद कितना जा रहे हो आर ओमेगा से, तो उसको कितनी स्पीड मिली, यू माइनस आर यू माइनस आर ओमेगा। ऐसे क्वेश्चन उसमें करते थे ना, वो जब बंदा बोर्ड पे इधर से, हाँ वो बोर्ड से जंप कर गया यू स्पीड से, समझ गए। तो क्या डिफरेंस आएगा बताओ, अब जो डिफरेंस आएगा उसमें तुम इसकी स्पीड यू नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, U minus R omega. तुमको लिखना है u माइनस आर ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू क्या, i प्लस एम आर स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा, ऐसे लिखोगे आप। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बस डिफरेंस इतना आएगा, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया, क्या डिफरेंस, एक में क्या बोलेगा कि बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड यू, अगर उसने बोला बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड यू, कुछ उसने मेंशन नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ या क्या, तो हमेशा क्या मानते हैं ग्राउंड से। अब इसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया, क्या बोला, मैन थ्रोस बॉल विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, अपने रिस्पेक्ट में उसने यू से फेंका है ना, तो एक्चुअली उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। आएगा सुनने, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए आप, देखो इस सिस्टम में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, I2 ओमेगा है ना, ये होता है ना। तो इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यस सर इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा थीटा टू बाई डेल्टा, ओमेगा ये होता है यार, यस सर एंगल में भी रिलेशन आएगा, पता क्या है, I1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या, I2 डेल्टा अब मैं इस कॉन्सेप्ट का, ये कॉन्सेप्ट अगला हो गया, इस कॉन्सेप्ट करके लिखना है, कि रिलेशन बिटवीन एंगल करके लिखना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन 119 के, तो लगता है कि आप अगले क्वेश्चन आंसर दे देंगे आप लोग मुझे, नोट कर ले कॉन्सेप्ट, जैसे हमने उसको पढ़ा था m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0, भूल गए, सेंटर मास का नहीं पढ़ा था कि बंदा प्लैंक पे चलता है ऐसे, तो प्लैंक कहाँ होता है, पीछे आता है, तो कॉन्सेप्ट कहता है m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 0, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको सीधा ही दे दिया, वैसे आपको पता है हाफ मार स्क्वायर होता है, इतना आपको रट चुका है, मैं सीधे उसको आई लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे बंदा खड़ा है कोने पे, डिस्क हॉरिजॉन्टल है, समझे, डिस्क ऐसे ऐसे क्या कर सकती है, घूम सकती है, ठीक है, और एक बंदा यहां से वॉक करता है, ठीक है, और थीटा एंगल घूम जाता है, ठीक, कितना एंगल घूम गया ये, थीटा एंगल घूम गया, किसके ऊपर, डिस्क के ऊपर, यहां से घूम के यहां पहुंच गया, तो डिस्क क्या होगा, अरे पता वॉक करेगा तो इमेजिन करो क्या होगा, जब वो वॉक करेगा तो डिस्क को क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो वो डिस्क को धक्का मारेगा तो डिस्क को क्या लगेगा, टॉर्क मिलेगा। भाई जब तुम आगे चलोगे तो तुम डिस्क को पीछे धक्का मारोगे ऐसे, तो डिस्क को क्या मिलेगा, तो धीरे धीरे डिस्क का एंगल बढ़ता रहेगा, तो तुम आगे बढ़ते जाओगे, डिस्क पीछे होती जाएगी। तो सर वो बॉय तो वही रहेगा, अब जब बॉय जाके रुकेगा, यहाँ पे रुक गया, तो डिस्क जाके रुक जाएगी, लेकिन डिस्क थोड़ा सा पीछे जा चुकी होगी, तो देखिए क्या, व्हेन मैन टर्न्स by angle theta on the circumference of the disk, man turns by angle theta on the circumference of the disk,
What is angle turned by disk in the backward action? डिस्क पीछे चलेगी बिल्कुल यार, तुम सोचो ना कि जब तुम उसको डिस्क पे चलोगे तो क्या करोगे, इमेजिन करो चलते समय क्या करते हो, धक्का मारते चलते हो ना। डिस्क तो आगे चलेगी माउंटेड है ना, यहाँ से चलेगी नहीं, घूमेगी यार। बैकवर्ड एक्शन से मेरा मतलब है इट टर्न्स इन द बैकवर्ड एक्शन। m square theta by I. तो मास स्क्वायर थीटा बाई आई, चलो एक आंसर लग जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं होगा शायद, आई एफ चेक करें। मैन का मास क्या एंगल सोचो कितना होगा मैन का। सर? मैन का मास क्या? मैन का यार मास स्मॉल है मैन। सर 1 लाइन के क्वेश्चन है सारे। थीटा के टर्म्स में होगा ना, थीटा के टर्म्स में। एज्यूम कर लो कि डिस्क कितना पीछे गई है, बीटा। ये आएगा सर mr स्क्वायर थीटा 1 बाय आई आ इसको बीटा ले लेना, ये एज्यूम कर लो। सर यार सर हाँ ये तुम्हारा सही है, मतलब कॉन्सेप्ट सही है, कैलकुलेशन चेक करते हैं, तुमने कॉन्सेप्ट सही लगाया है। संतोष सर विशाल का भी देख लो नीचे है सर नीचे सर ये बदल देना। यार ये तो थोड़ा और सोचो, इसमें कॉन्सेप्ट सही लगाया तुमने है ना, बट वैल्यूज थोड़ा ज्यादा लगा दिया तुमने, कॉन्सेप्ट इतना नहीं लगाना, कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया तुमने इसमें। बताओ भाई, यार मैन कितना एंगल घुमा, थीटा माइनस थीटा थोड़ा ना घुमा वो, थीटा माइनस बीटा। थीटा माइनस बीटा घुमा ना। नहीं, बंदा कितना घुमा बताओ, थीटा डिस्क कितना घूम गई, तो मैन ओवर कितना गया, सर तुम थीटा थीटा माइनस बीटा। भाई तुम थीटा एंगल घूम के गए ऐसे, और डिस्क कितना पीछे घूम गई, डिस्क तो पीछे गई बीटा एंगल, तो तुम्हारा ओवरऑल कितना हुआ, थीटा माइनस बीटा। तो बस मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 थीटा 1 इज इक्वल टू I2 थीटा 2 ना। मैन का एंगल कितना होता है, ये मैन का एंगल हो गया थीटा माइनस बीटा, नहीं हो गया, ठीक है। और डिस्क का कितना हो गया बताइए, I इंटू क्या, I1 डेल्टा थीटा 1 इज I2 डेल्टा थीटा। सर इसमें हमने उसका क्यों नहीं लिया मैन का? यार मैन थीटा गया ना, नहीं, इसमें हमने मैन का भी नहीं लिया था अपने मोमेंट का। हाँ मैन अलग अलग हो गया ना, I1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू I2 डेल्टा थीटा, पूरा नहीं होगा, अलग अलग हो गया। I1 डेल्टा थीटा 1, अरे जितना ये जैसा भी तो लिखा था I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा, तो कुछ आगे हिट थोड़ा ना की है, अच्छा कुछ आगे हिट थोड़ा की। तो जितना मैन का एंगुलर मोमेंटम ऐसे आएगा I1 ओमेगा 1, उतना डिस्क का पीछे क्या आएगा I2 ओमेगा 2। तो जैसे इसमें I1 थीटा 1 आएगा, इसमें क्या कितना आएगा I2 थीटा 2 आएगा, ऐड करोगे उसको अलग अलग करोगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हुई इसलिए ट्रांसलेशन मैन का अलग है, जितना मैन का है उतना ही डिस्क का है, दोनों ऐड नहीं करोगे ना। जितना एंगुलर मोमेंटम मैन के पास ऐसे है, मैन के ऐसे चलने से मैन में एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, डिस्क फिर पीछे जाएगी, डिस्क में ऐसे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, दोनों मिला के क्या होंगे, जीरो मिक्स बना करोगे। मैन का अलग है, डिस्क अलग है। भाई आगे समझ में, बच्चों ऑनलाइन पढ़ना। हाँ इसको समझ में नहीं आ रहा यार, तुम थीटा एंगल घूम के गए, यहाँ पहुंचे और डिस्क खुद कितना घूम गई, बीटा एंगल वापस घूम गई, तो डिस्क पीछे बीटा गई तो तुम तो यही रख जाओगे ना। तुम डिस्क के ऊपर तो थीटा चल के गए ना, लेकिन डिस्क कितना घूम गई, तो ये लाइन ऐसे बीटा पीछे घूम जाएगी,
तो तुम ग्राउंड से जो बंदा देखेगा वो बोलेगा कि तुम कितना गए, तुम गए थीटा माइनस बीटा, तो बोलेगा कि तुम्हारा जो एंगल ट्रेंड है तो थीटा माइनस बीटा है, और डेस्क का कितना है बीटा। जैसे m1 v1 इज m2 v2 होता था यार, वही क्वेश्चन तो हो रहा है। किसके टर्म में बात चल रही है, बस m की जगह i आ गया, और जो m1 v1 इज m2 v2 में v होता था वहां पे ओमेगा आ गया, और ओमेगा से क्या कर दो उसको थीटा कर दिया, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, देखो देखो भाई, डिस्क का मास कितना है, और मैन का भी कितना, दोनों भी कर दिए, दोनों मास सेम कर दिए। ठीक है, मैन का भी मास है और डिस्क का भी कितना है, r ठीक है, रेडियस कितनी है r, सर मैन का मास m, दोनों का सेम कर दिया। सर मैन है कहाँ? अरे यार दोनों बराबर कर देना, सर है है कहाँ पे? कहाँ होना चाहिए, डिस्क के ऊपर। जहाँ बताओगे वहीं रखेंगे। सर सेंटर पे। अभी ज़्यादा हो गया, सर्कमफरेंस पे थीटा एंगल पे आ कोने में, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे बना दो, कोई दिक्कत ही नहीं करेगा। यहाँ पे मैं कॉर्नर पे, ठीक है, 2D में ऐसे दिखेगा, बंदा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, पढ़ा लिखा अरे भाई और ये चलो, मैन इज वॉकिंग विद द स्पीड v, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग विद द स्पीड v, ठीक है, मैन ने v से चलना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, डिस्क से, ठीक है, कुछ रहेगा, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ओवर द डिस्क विद स्पीड v, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। डिस्क फिर क्या होगी, पीछे जाएगी, है ना, तो व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। कोई एंगल नहीं, बस मैन वॉक कर रहा है, डिस्क कैसे 20 स्पीड से चल रहा है, मतलब मैन वॉक करता हुआ चलाएगा तो डिस्क क्या होगी, डिस्क पीछे आएगी, है ना, तो आपको बताना है कि डिस्क की घूमने का ओमेगा कितना होगा, v/2r, अच्छा भी चेक करता है, मुझे यहाँ से नहीं पता है, तो अभी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। 2v/3r आ रहा है। ठीक है भाई, सबके यहाँ से नोट कर लो, v/r तो पक्का आएगा, तो साथ क्या आएगा, मेरा सही है। सर 2v/3r, मुझे नहीं पता भाई, मैं सॉल्व करूंगा अभी। सर वही, सर मैंने पहले बताया था। अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं भी आंसर क्या है, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ? देखो भाई, मैन कितनी स्पीड से वॉक कर रहा है, क्यों 20 स्पीड से वॉक करना शुरू करता है, तो क्या मैन की एक्चुअल स्पीड v होगी, टेस्ट क्या होगी, बताओ कितने से, ये पॉइंट r1 से पीछे जाएगा, तो मैन का जो
स्पीड होगी मैन की, सोचिए आप समझ पा रहे हो? जब मैन ऐसे वॉक कर रहा होगा v स्पीड से तो डिस्क भी पीछे घूमने लगेगी ऐसे। तो डिस्क का अगर डिस्क का ओमेगा v ओमेगा है, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये पॉइंट r ओमेगा से पीछे आ रहा होगा। अब सोचो मैन उस पर चल रहा है v से और डिस्क कितने से आ रही है, तो मैन आगे कितने से जाएगा, v माइनस r ओमेगा से। तो बताओ मैन का मोमेंटम कितना होगा, mvr होता है मोमेंटम, किसी भागते हुए पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है कितना होता है, mvr। तो v के प्लेस क्या लिखेंगे आप, t माइनस साथ में r भी रहेगा। ये आ गया मैन का एंगुलर मोमेंटम। v/3r शीरीन का आंसर आ रहा है। सिंथिया का बहुत खतरनाक सा है, उसको सिंप्लीफाई करो। सही लिखा सिंथिया तुमने, तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। लवी का रहा है 2u/5r। देखते हैं, मुझे आंसर नहीं आ रहा है ना, तो ये देखते हैं। तो ये क्या है बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन। सबको भी मैं सारा समझ में आ गया ना। और जितना एंगुलर मोमेंटम मैन का होगा उतना ही डिस्क का होगा। तो डिस्क का कितना होगा, हाफ mr स्क्वायर इनटू, यार यहां से सॉल्व करो, बता दो मुझे कितना है। सर मैन का mr स्क्वायर नहीं लेंगे इसमें? आपके पास सही है, तुम्हारा डायमेंशन गलत हो गया। mr स्क्वायर नहीं लेंगे। 3 और 2r ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं ऐड होगा, 3 इज अ नंबर है ना, 2r इज क्या, लेंथ। तो मैं यही समझ गया कि योर आंसर इज रॉन्ग। चेक करो। सर हाँ बोलो। सर इसमें मैन का भी मैन का एंगुलर मोमेंटम जितना होगा उतना ही डिस्क का पीछे की तरफ होगा। इसमें नहीं है। क्या सर? सर बट इसमें ऐड तो करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, मैन और डिस्क अलग अलग हो गए, तो मैन का एंगुलर मोमेंटम इधर आएगा तो डिस्क का किधर आएगा, ऐड थोड़ा कर दो। हाँ ठीक है, 2/5 आएगा। भाई मैन तो अलग हो गया ना, मैन इज नॉट पार्ट ऑफ डिस्क। मैन ऐसे अलग चल रहा है, ऐसे मैन का मोमेंटम ये हो गया। तो जितना मैन का मोमेंटम आएगा उसको काउंटर बैलेंस कॉल कर रहा है डिस्क। अब दोबारा डिस्क पे थोड़ा ना मैन को बैठा दोगे, तो ना मैन के वॉक करने से डिस्क पीछे जा रही है, तो डिस्क के ऊपर दोबारा मैन को नहीं बिठाओगे ना, मैन को अलग मानोगे ऐसे, और डिस्क को क्या मानोगे, अलग। सबको समझ आ रहा है, गुरबानी क्लियर है पॉइंट। हमने इसमें फर्स्ट में भी mr स्क्वायर नहीं लिया, mr लिया था। हाँ इधर साइड हमने mr नहीं लिया, mr स्क्वायर भी लिया था इनका। नहीं, मैन क्या है, मैन इज अ पार्टिकल। मास तो सेम है। अरे मैन एक पार्टिकल है ना, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr sin थीटा होता है ना। mvr लिख दिया, थीटा 90 हो गया यहाँ पे, ये ऐसा चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, वो तो ठीक है। हाँ। हमने मैन का mr स्क्वायर नहीं लिया। mr नहीं। अब मैन डिस्क के साथ थोड़ा जा रहा है, मैन तो अपना अलग चल रहा है ना, मैन को तो आपने अलग लिख दिया ना। तो जितना मैन का मोमेंटम आएगा उतना डिस्क का आएगा पीछे की तरफ। अब ये मत, अब तुम लोग पता क्या करो कि जितना मैन का आएगा उतना ही डिस्क और मैन का पीछे आएगा। नहीं वो ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि जितना मैन का मोमेंटम इधर आएगा उतना ही मैन और डिस्क का पीछे आएगा। गलत, जितना मैन का आएगा तो मैन को कौन काउंटर बैलेंस कर रहा है, डिस्क। अब मैन को खुद मैन थोड़ा काउंटर बैलेंस करेगा, तो किसका यहाँ पे मोमेंटम पीछे आएगा। तो जितना मैन का एंगुलर मोमेंटम है उतना ही किसका है, डिस्क का पीछे की तरफ। अब इसमें थोड़ा ना मैन को ऐड कर दोगे, आ गया कितना है, 2/5r। क्यों जो भी आ रहा है, इसने बताया मुझे गलत। इसको बोलो, मुझे मत बोलो कितना आ रहा है, तुम्हारा कितना है, 5। सर आपने पहले सही बोला। चलो आगे बात सुनना। सर विशाल के साथ 227 कैसे निकालते हैं सर? हाँ सर वैसे पहले बता देता आपको। अरे कैलकुलेटर इसका ठीक है सर। मैं बोलूंगा चेक उसका तरीका प्रेजेंट करने का। अरे यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है, हां देगा क्वेश्चन है, आसान सा, इतना आसान भी नहीं है। तो वन लाइनर है, तो वन लाइनर ठीक है, एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन कौन बच्चा बताता है मुझे।
ये एक बॉल को देखो भाई, एक बॉल को ऐसे रस्सी से बांध दिया है ना, ये तो वही है जो मैंने पूछा। और ये टेबल पे बॉल घूम रही है, ये बॉल इज मूविंग in a circular path over a table. हाँ, देखो ना बाद में बताओ। क्या लिखा है? Ball is moving in circular path over a horizontal table. मैं खुद बोल एक रहा सर्कुलर पाथ ओवर हूँ। Over a horizontal table. A string is connected to it. And passes through a hole at the center. स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, जो स्ट्रिंग कहाँ से पास कर रही है, मतलब टेबल पे होल्ड कर दिया, समझे, और वहां से स्ट्रिंग ऐसे पास कर रही है। तो किसी बंदे ने इसको पकड़ रखा होगा, नहीं तो ये ऐसे करके मैं घूम रहा हूँ। ये टेंशन चाहिए ना घुमाने के लिए, नहीं? अरे एक होल बना दिया यहाँ पे, यहाँ जो स्ट्रिंग है वो इससे कनेक्टेड है, किससे? बॉल से, और सेंटर पे एक होल है, वहां से इसको नीचे ऐसे खींच दिया। तो पहले हमने घुमाया हुआ इसको, किसको? पार्ट को घुमाया होगा। घुमाने के लिए क्या चाहिए? ओमेगा, मतलब घूमेगा कैसे? तुमने जाके घुमाया होगा ना पहले, इसको 20 स्पीड दे दी हो, और फिर रस्सी को हल्का सा खींच लिया होगा तुमने, तो रस्सी क्या रहेगी? हल्का सा रस्सी से उसको टेंशन मिलेगा, और सर्कुलर पाथ में क्या करेगा? घूमता रहेगा। समझ में आया क्या हो रहा है? थोड़ा देर रुक जाएगा। नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब मैंने उसको स्पीड दे दी, किसको? बॉल को स्पीड दे दी, और साथ में हल्का सा रस्सी को खींच लिया। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो चाहिए होता है ना यार, कोई चीज क्या बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के घूम सकती है? अभी मैं रस्सी कट कर दूं तो क्या होगा बताओ? भाग जाएगा। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे छोटा सा होल है, किसमें? टेबल पे, और उसमें एक आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, और उसको आपने रस्सी से बांध रखा है। रस्सी कहाँ जा रही है? इसके टेबल से नीचे, और मैंने उसको स्पीड दे दी, कैसे? बॉल को ऐसे टेंजेंशियल स्पीड दे दी, तो बॉल क्या करेगी? घूमेगी, और आपका काम है बस आप इसको नीचे पकड़ के रखो हल्का सा। समझ गए ना? इसको पकड़ के रखेंगे तो क्या आएगा उससे? टेंशन आएगा, और टेंशन क्या करेगा इसको? ऐसे घूमता रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्वेश्चन बस इतना आया था, इस बंदे ने, इसकी स्पीड कितनी थी? v1 स्पीड थी रेडियस r1, ठीक है। इस बंदे ने गलती से इसको थोड़ा ज्यादा खींच लिया, मतलब जिसको मैंने नीचे बिठा रखा था इसको पकड़ के रखो, टेंशन, तो इसने क्या किया? खींच लिया, और रेडियस कितनी कर दी? r2। तो लिखो, इस बंदे ने थोड़ा सा नीचे खींच लिया इसको, ऐसा खींचेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? r2। तो लिखिए, a man pulls a string, a man pulls a string in the downward direction। यहाँ पे खड़ा है बंदा, ठीक है, इसने इसको थोड़ा सा नीचे खींच लिया, चलेगा? Man pulls a string in the downward direction and reduces radius to r2। पहले कितनी रेडियस थी? अब दूसरे कितनी करती? ऐसे खींच के उसने r2 कर दी, ठीक है। आपको स्पीड पता नहीं है, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल। ये स्कूल में भी आएगा, देख लो यार। नहीं, ये तो पहले भाई, ज्यादा खींचे तो गिर ही जाएगा होल से वो, तो हल्का सा उसने नीचे खींच लिया। R1 R2 और V1 given है ना क्वेश्चन में? क्वेश्चन में given क्या है? R और R2 गिवन है, V1 गिवन। मास वाला R1 V1 upon R2 सर R2 V1 upon R1 R2 V1 upon R1 R2 V2 कौन R1? फिर से बोलो। R1 V1 upon R2
सही बोला? नहीं R2 इसका अलग मेरा अलग है। तुमने सही बोला। सर मैंने भी तो ये बोला था अच्छा क्या बोला तुमने? R1 V1 अपॉन R2। अच्छा पहले मुझे कॉन्स्टेंट पढ़ा था actually। अरे ये स्कूल में भी आएगा, देख लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। पहले बताओ, सारे बच्चे मुझे बताएं कि ऐसे कोई टॉर्क आएगा? मास कितना? मास m है। इज देयर एनी टॉर्क? बताओ। इज देयर एनी टॉर्क? कोई बताएगा मुझे? भाई इस पे कौन सी फोर्स लगेगी? इसके और बताओ टॉर्क है ना, टेंशन कहां से पास करेगी? एक्सिस से। टेंशन कहां से पास करके भाई? सेंटर से पास करके ना, समझे? तो जब कोई फोर्स बिल्कुल एक्सिस से पास करता है तो टॉर्क आता है? नहीं आता। और mgn जो एक दूसरे से बैलेंस है, mgn तो बैलेंस हो रहा है दूसरे, केवल वैसे घूम रहा है यार। mg और n आपस में क्या हो गए? बैलेंस हो गए। सिर्फ क्या आएगा बताओ? टेंशन आएगा किधर? तो टेंशन लगा हुआ टुवर्ड्स सेंटर, उसका भी टॉर्क क्या होगा? याद कर लो भाई, जब भी कोई रस्सी से पार्टिकल घूम रहा होता है तो टेंशन कहां से पास करती है? सेंटर। तो टॉर्क कितना होगा? 0। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? भाई ये पहली कंडीशन होती कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है? टॉर्क को आए तो उसको अंदर खींच लिया। तो पहले का एंगुलर मोमेंटम कितना था बताओ? mv1r1 sin 90। y sin 90? अरे वेलोसिटी रेडियस इज इक्वल टू कितना? mv2r2 sin 90। समझ आएगा? mv1r1 इक्वल टू कितना? mv2r2। खत्म हो गया। ये गलत किया, ये गलत किया। कॉन्सेप्ट क्या लगाया तुमने? कॉन्सेप्ट तो बताओ। तो फॉर्मूला लिख दिया ना, v1 इज r1 ओमेगा और v2 इज r2 ओमेगा। डिवाइड करो, ओमेगा गया। ओमेगा तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे तेज घूमने लगेगा, जैसे नीचे आएगा ओमेगा चेंज हो जाएगा। जैसे तुम नीचे खींचोगे ना तो उसका ओमेगा बढ़ने लगेगा। देखो v2 कितना आ गया बताओ? कितना है v2? r1 v1 अपॉन क्या? तो जैसे आप अंदर खींचोगे उसकी स्पीड क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। चलिए सर, चलते हैं। आप भी चलो गए। आप भी चले जाओ। आ गया ना? मैथ्स की बात है। नहीं सर हमन कुछ कह रहा है। अमन क्या कर रहा है? सर विशाल कह रहा है कि पंच लगवा दो। लाइक सेंड बोल देना, बुक देना।